we provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप और हम जानते हैं कि आज से चंद दिन पहले हमारे वतन अजीज में गुजरात में एक बड़ा हौलनाक हादसा हुआ, जिसमें एक प्लेन के गिरने से 200 से ज्यादा पैसेंजर, पायलट और स्टाफ की उसमें अमवात हुई है। हम तमाम उन मरने वाले खानदानों से अपनी जानिब से ताज़ियत पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हुकूमत ये जो हादसा हुआ है, जिसमें करीब 240 के करीब जाने गई हैं, हुकूमत जो तहक़ीक़ाती कमेटी बनाई है, वो तहक़ीक़ाती कमेटी अपने तहक़ीक़ात को पूरा करेगी और न सिर्फ मुल्क को बल्कि ख़ास तौर से उन तमाम मरने वालों के ख़ानदान को बताएगी कि आखिर क्या वजह थी कि जिसकी बिना पर ये प्लेन का हादसा हुआ और उस हादसे में उन तमाम लोगों की मौतें हुई हैं। और आप जानते हैं कि मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, उसमें ऐसे लोग भी थे जो अपने अफराद ख़ानदान के साथ, एक डॉक्टर रेडियोलॉजिस्ट थे, उनकी पत्नी भी, बीवी भी डॉक्टर थी, वो अपने 2 बच्चों के साथ लंदन जा शिफ्ट हो रहे थे, उनकी मौत हो गई। एक ऐसे लोग भी थे जो ईद मनाने के लिए गुजरात को आए थे और उनके भाई ने मीडिया से कहा कि 15 साल के बाद हम 3 भाई या 2 बहन जितने भी लोग थे जमा हुए। उसमें उस शख्स की, उनकी बीवी की, उनके 3 बच्चों की मौत हो गई। उसमें ऐसे हमारी बहन की मौत हो गई जो कनाडा से आई थी। उसमें एक ऐसे शख्स की भी, ऐसे भी खानदान के लोगों की मौत हो गई जो उनके खानदान में किसी का इंतकाल हो गया था। तो मरने वाले की ख्वाहिश ये थी कि उनके अस्थियों को हिंदुस्तान में बहा दिया जाए। उनकी भी मौत हो गई। बहरहाल एक बहुत भयानक और तकलीफदेह, दर्दनाक हादसा हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत जो तहक़ीक़ाती कमेटी बनाई है, उसके ज़रिए से सच्चाई को सामने लाया जाएगा। और साथ ही साथ मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जहां पर इन तमाम लोगों ने अपने अपने रिश्तेदारों को, अपनी माँ को, अपने भाई को, अपनी औलादों को खोया है, वहीं पर भी हमको ये बात को सोचना पड़ेगा। मैं आप तमाम मुसलमान भाई बहनों से कहना चाहूंगा कि 32 सेकंड में यह हादसा हो गया। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखो, जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत यह है कि मौत है। मौत सबको आने वाली है। ये जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत है। कोई जिंदा नहीं रहने वाला है यहाँ पर। जो इस दुनिया में आया वो जाएगा यहां से जरूर। कोई यहां पर 1000 साल या 200 साल, 150 साल जिंदा रहने वाला नहीं है।